मेरे एक सीनियर वेल्डर थे, मेरे गुरुजी, जिन्होंने मुझे वेल्डिंग का काम सिखाया। मैंने उनके साथ 5 साल काम किया और जहाँ पर हम लोग काम करते थे वहाँ पर मेरी तनख्वाह थी महीने की 2400 रुपये और उन अंकल की थी लगभग 7500 रुपये। तो वो मुझे एक बात बोलते थे कि बेटा, जो गुरु होता है ना, वो पूरी ज़िंदगी गुड़ बन के ही रह जाता है और चेला चीनी बन जाता है। मैंने उनसे इस बात का कई बार मतलब पूछा, बट उन्होंने बोला कि सही समय आने पर मतलब पता चल जाएगा। मैंने वहाँ से काम सीखा, वहाँ पे काम किया, फिर मैंने वहाँ से काम छोड़ दिया और वहाँ पर मुझे मिलता था 2400 रुपये। मैंने वहाँ से काम छोड़ा, मैं किसी अलग फैक्ट्री में लग गया, वहाँ काम किया, समय बदला और वहाँ पर जो मेरी पहली सैलरी आई वो थी 6600 रुपये, 6600। मुझे ये जान के बहुत खुशी हुई। मैंने अंकल को फ़ोन किया, उनको बताया, तो वो कहते हैं कि मैंने तुझे एक बात बोली थी ना, आज उसका मतलब पता चला। मैंने कहा नहीं अंकल, कौन सी बात? तो कहते हैं भाई, जो मैंने बोला था ना कि गुरु गुड़ रह जाता है और चेला चीनी बन जाता है। मैंने कहा नहीं अंकल, अभी नहीं समझ में आया। वो कहते हैं कि मुझे पूरे 24 साल हो गए ये वेल्डिंग का काम करते हुए और आज मेरी तनख्वाह है 7500 रुपये और तू उस कंपनी में गया है, तूने पहले ही महीने कमा लिया 6600 रुपये। मुझसे सिर्फ 900 रुपये ही कम है तेरा। सोच, तू चीनी बन गया और मैं गुड़ रह गया। ये बात सुन के मेरी आंखों में आंसू आ गए। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि आपके सपने पूरे नहीं हो पाते, जैसे उन गुरुजी के नहीं हो पाए, लेकिन आपका जो शिष्य है, आपका जो चेला है, वो बहुत आगे चला जाता है और उसके सपने में ही आपके सपने पूरे होने की एक झलक दिखाई देती है। हमारे बॉलीवुड में भी ऐसे कई सारे जीते जागते एग्जाम्पल हैं। सोनू निगम साहब के गुरु को आज भारत में शायद 10% लोग ही जानते होंगे, बट सोनू निगम को पूरी दुनिया जानती है। अरिजीत सिंह साहब के गुरु को शायद ही बहुत कम लोग ही जानते होंगे, हो सकता है ना के बराबर हो, लेकिन अरिजीत सिंह को पूरी दुनिया जानती है। तो कभी कभी आप अगर सफल नहीं भी होते हैं तो इससे निराश मत होना। क्या पता आपका शिष्य, आपका चेला या आप जिनको गाइडेंस दे रहे हैं, आप जिनको सिखा रहे हैं, वही बहुत आगे चले जाएं और ये आपके लिए भी एक बहुत बड़ी बात है।